ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानून की दर पर देर है पर अंधेर नहीं, और तफ्तीश की दिशा अगर सही रहे तो अपराधी चाहे लाख शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। जैसे कटिहार पुलिस ने 1 साल बाद कुख्यात मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जो सीमांचल में आतंक का पर्याय बना हुआ था, जिसका नाम सुनते ही आम से लेकर खास तक की रूह कांप जाती थी, क्योंकि उसने लगातार 2 हाई प्रोफाइल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पहला नाम बीजेपी नेता संजीव मिश्रा का आता है और उसके बाद मुख्य प्रतिनिधि तनवीर राही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और ये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बांग्लादेश में छिपकर बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कटिहार से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक खाक छान रही थी। जब ये पुलिस के हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया और जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में नाम डाला। जब इसे लगा कि मामला शांत हो गया है तो ये भारत आ गया, लेकिन इसके कदम रखते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछानी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने कुख्यात मौलवी को कटिहार पूर्णिया बॉर्डर से धर दबोचा। देखिए इस रिपोर्ट में 50,000 के नामी कुख्यात मौलवी को पुलिस ने कैसे धर दबोचा है। 50,000 का इनामी कुख्यात गिरफ्तार। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में था नाम। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को उतारा था मौत के घाट। मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी। कटिहार जिले में खौफ और दहशत का यही वो नाम है और यही वो चेहरा है जिसने पुलिस वालों की नींद हराम कर रखा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही थी और यह आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की दस्तक से पहले ही आंखों से ओझल हो जाता था, जिसके बाद पुलिस क्राइम डायरी में कांड दर्ज कर इसकी गिरफ्तारी को लेकर खाक छानती फिरती थी, जिस पर जिले में हत्या, लूट और रंगदारी के कई कांड दर्ज हैं, जिसका नाम सुनते ही आम से लेकर खास तक खौफ से कांप उठते थे, क्योंकि कब कौन इसके गोली का शिकार बन जाए किसी को पता नहीं था, क्योंकि इसने जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान बना रखा था। इसी ने बीजेपी के चर्चित नेता संजीव मिश्रा को गोलियों से छलनी किया था और पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और ये पुलिस की आंखों से ओझल होकर जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जराइम की दुनिया का बादशाह बनने का सपना देख रहा था। इसी मकसद के साथ ये खतरों का खिलाड़ी बनकर मर्डर की वारदात को अंजाम देता था, आम से लेकर खास तक की मौत की सुपारी लेता था। जिले के अलग अलग थाने इलाके में आम से लेकर खास तक को मौत के घाट उतारा था और पुलिस की दस्तक से पहले ही जिले की सीमा को लांघ जाता था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर कटिहार पुलिस बंगाल, उत्तर प्रदेश, भारत नेपाल के बॉर्डर इलाके में भी कई बार रेड कर चुकी थी। ये हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और जैसे ही पुलिस को लीड मिला वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई और मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी को कटिहार पूर्णिया बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। पुलिस की कस्टडी में ब्लू शर्ट और जीन्स में सफेद रंग के गमछे से चेहरा छिपाए सलाखों की ओर बढ़ रहा कुख्यात मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी कर रहा है, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था और जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में नाम शामिल किया था। जो सीमावर्ती जिला है पूर्णिया, किशनगंज और वेस्ट बंगाल के जो सीमावर्ती जिला है, वहाँ क्या ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। कई संगीन अपराधों में ये चार्जशीटेड भी है और वांटेड भी है। 2022 में इसने संजीव मिश्रा की हत्या की थी। सुन लिया आपने, मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी जिले का दुर्दांत अपराधी है, जिस पर सिर्फ कटिहार जिले में 8 आपराधिक कांड दर्ज है। पुलिस ने जब इसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला कि मोस्ट वांटेड
मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी पर कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के बलिया बेलौन थाने में 3 कांड दर्ज है। बलरामपुर के तेलता थाने में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि सुधानी थाने में 1 और सलमारी ओपी में 1 मामला दर्ज है। जबकि पुलिस आसपास के इलाकों के साथ साथ पुलिस बंगाल के इलाकों में भी कुख्यात मौलवी की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। तो वांटेड था ये मुख्यतः ये जो 2 घटनाएं मैंने बोला ये काफी हाई प्रोफाइल घटनाएं हैं। ये इधर के 3 जो घटनाएं थी उस पर वे वांटेड था और जो कई अलग अलग जिला में घटनाएं हुई, जो डी की घटनाएं हैं, 392 की घटनाएं हैं, गोली मारकर हत्या करने की घटनाएं हैं, उसमें कई इसमें घटनाएं हैं जो आपराधिक इतिहास अभी तक है हम लोगों के पास। ये मेरे जिले का 8 है अभी तक और बाकी सीमावर्ती जिले में भी है इसका। ये काफी लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास। और जानकारी के मुताबिक कुख्यात मौलवी लंबे वक्त तक बांग्लादेश में छिपा हुआ था। जब उसे लगा कि मामला पूरी तरह शांत हो गया है तो वो भारत आ गया, जिसके बाद से पुलिस उसके हर लोकेशन पर लगातार काम कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को लीड मिली और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा, जिसका आपराधिक इतिहास काफी लंबा है और पुलिस की क्राइम डायरी में कई संगीन कांड भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मोस्ट वांटेड मौलवी ने जिले में पहली वारदात को 7 नवंबर 2022 में अंजाम दिया था और बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को घर के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसमें मौके पर ही संजीव मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई थी। जिसके बाद पुलिस हत्या की वारदात को राजनीतिक रंजिश मानकर जांच करने लगी थी, पर बाद में पुलिस को पता चला कि संजीव मिश्रा की हत्या मौलवी ने की है पैसों के लेन देन की वजह से। उसके बाद से पुलिस मोहम्मद मोहिब उर्फ मौलवी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करने लगी, पर मौलवी पुलिस के हाथ नहीं आया और कुछ दिनों बाद ही 25 फरवरी 2023 को बारसोई अनुमंडल के ही बलिया बेलौन थाने इलाके में मुखिया प्रतिनिधि तनवीर राही को मौत के घाट उतार दिया। जब मामला तूल पकड़ा तो मौलवी बांग्लादेश भाग गया, पर जैसे ही मौलवी बांग्लादेश से भारत वापस आया पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी और गिरफ्तारी करने में कामयाब हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मौलवी एक टेम्पो में बैठकर कटिहार पूर्णिया बॉर्डर होते हुए फिर से एक बार बाहर भागने की तैयारी में है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और घेराबंदी कर मौलवी को दबोच लिया। इसने संजीव मिश्रा की हत्या